पढ़ना लिखना समझना सब सीख ले, सुनो बाबू टाइम यही है। क्लास वर्क होमवर्क बनाना सब सीख ले, सुनो बाबू टाइम यही है जाने। मैं बस यही चाहूँ पढ़ो तुम सभी बाबू, जैसे मैं पढ़ाता जाऊं पढ़ते जाओ रे बच्चा बच्चा रे, तुम सब पढ़ते रहना रे, और मौसम चाहे कैसा भी हमेशा पढ़ते रहना रे। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को। तो बच्चों, आज का चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण। आज हम इसको समझेंगे बहुत ही अलग, बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर हम बात करते हैं भाई ये चर क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले तो दो चर है, पहले चर के बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर में चर का मतलब होगा एक्स वाई। या चैप्टर अगर हम चर की परिभाषा अगर दें भाई, चर किसे कहते हैं? चर एक ऐसी संख्याएं होती है जिनका मान कभी भी स्थिर नहीं होता है, हर बार इसका मान बदलता रहता है। जैसे एक्स वाई, कभी भी एक्स का मान 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बट्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिक्स कभी नहीं रह सकता, उसको चर कहते हैं। एक अलग प्रकार की संख्याएं होती है जिसे हम अचर संख्या कहते हैं, जिनका मान हमेशा स्थिर होता है, कभी वो बदलता नहीं है बच्चों। अचर संख्याओं में वास्तविक संख्याएं आ जाती है। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं यहाँ पे चर का। तो बता दिए एक्स और वाई, पूरे चैप्टर में दो ही चर देखने को मिलेगा, यही एक्स और वाई, इसीलिए इसको दो चर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। एक्स वाई दो चर हो गया। और अगर हम बात करते हैं भाई रेखिक क्या होता है, एक्स और वाई को ही रेखिक बोलेंगे क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? एक है। जब किसी चर का अधिकतम घात एक हो तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, दो हो तो द्विघात समीकरण कहते हैं, और तीन हो तो त्रिघात समीकरण कहते हैं। समीकरण के लिए बच्चों हम लोग बराबर का यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बराबर जीरो वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, उसको समीकरण कहते हैं। जहां बराबर आ गया इसका अर्थात वो क्या है? समीकरण है। तो समीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। आप अभी तक समझ लिए होंगे चैप्टर का मतलब, दो चर मतलब एक्स वाई, और समीकरण का मतलब बराबर होता है। और अगर हम रूप देखें भाई रैखिक समीकरण का, कि रैखिक समीकरण किस रूप में रहता है, तो रैखिक समीकरण का एक रूप होता है बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखिए बराबर आपका हो जाएगा, तो समीकरण है एक्स और वाई आ गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा दो चर और दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम लोग कहेंगे। यहाँ पे ए और बी और सी क्या है? वास्तविक संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप डाल सकते हैं भाई, वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों अब हम लोग समझेंगे भाई ये चैप्टर में आखिर हम लोग को करना क्या है, मतलब बनाना क्या है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग को दो तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक हो जाएगा ग्राफीय विधि और एक हो जाएगा बीजगणितीय विधि। तो एक एक करके बच्चों हम लोग समझेंगे भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया है, एक ग्राफीय विधि हो जाएगा और एक हो जाएगा बीजगणितीय विधि। तो एक एक करके बच्चों हम लोग समझेंगे। तो इसको अगर हम देखें भाई कितने भागों में बांट दिया गया है, तो एक हो जाएगा ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, और दूसरा हो जाएगा बच्चों बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि को फिर से बांटा गया है तीन भागों में, क्योंकि इसके अंदर बनाने का जो तरीका है बच्चों वो तीन तरीकों से हम लोग बनाएंगे। एक एक करके ये भी हम लोग जान लेते हैं भाई क्या क्या है। सबसे पहला हो जाएगा बच्चों प्रतिस्थापन विधि, इसके अंदर आता है प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा। दूसरा नंबर पे आ जाएगा बच्चों विलोपन विधि, और तीसरा नंबर पे हो जाएगा बच्चों वज्र गुणन विधि। तो बस इतना चीज इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है भाई। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग को ग्राफीय विधि जानना है, इसका और पार्ट नहीं है, बस ग्राफीय विधि हम लोग को जानना है। ग्राफ के बारे में जानना है, ग्राफ कितने तरीकों का इसमें हम लोग देखेंगे भाई, ग्राफ कितने तरीकों का होता है। और दूसरा हो जाएगा बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में हमें क्या क्या जानना है भाई? प्रतिस्थापन विधि जानना है, विलोपन विधि जानना है और वज्र गुणन
विधि जानना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे भाई ग्राफ के बारे में। ग्राफ बच्चों 3 तरह का आपको इस चैप्टर में दिखाई देगा। पहला ग्राफ अगर हम देखें भाई, देखिए 2 लाइन आपको दिखाई दे रहा है। एक लाइन है ये काला वाला और एक लाइन है ये लाल वाला। दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया बच्चों, काट दिया। दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं बाबू, अगर रेखा का नाम अगर हम पूछें तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, कौन सी रेखाएं बोलेंगे बच्चों, प्रतिच्छेदी, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में जाके एक दूसरे से क्या कर रही है भाई, एक दूसरे से काट रही है, एक दूसरे को काट रही है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दूसरा वाला डायग्राम अगर देखें, ये तो पहला डायग्राम भाई कंप्लीट हो गया। दूसरा डायग्राम अगर हम देखते हैं भाई इस ग्राफ में, तो इसमें भी एक लाइन लाल है और एक लाइन काला है और दोनों एक दूसरे का देखिए पैरेलल जा रहा, पैरेलल यानी समांतर जा रहा है। जैसे रेलवे का जो पटरी होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के समांतर जाती है, उसी तरह का ये लाइन समांतर है। इसीलिए इस रेखाओं का क्या नाम हो जाएगा बच्चों, इस रेखाओं का नाम होगा समांतर रेखाएं। किस नाम से जानेंगे बच्चों, समांतर रेखाएं, क्योंकि एक से ज्यादा है। तीसरा ग्राफ अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, देखिए एक लाइन लाल वाला है और उसी के ऊपर काला वाला लाइन भी गुजर रहा है, मतलब एक रोड पहले से बना हुआ है, उसके ऊपर दूसरा रोड भी हम बना दे रहे हैं, तो दोनों रोड तो आपस में एक ही हो जाएगा। तो इस तरह का लाइन्स अगर आपको कहीं देखने को मिला तो इसको किस रेखा के नाम से जानेंगे, इसको बोलेंगे समपाती। एक ही पात में है ना, इसीलिए इसको समपाती रेखाएं बच्चों हम लोग कहते हैं। तो ग्राफ कितने प्रकार का इस अध्याय में हम लोग को देखने को मिलेगा, 3 प्रकार का। पहला ग्राफ हो जाएगा दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, इसीलिए इसका नाम होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा ग्राफ में हम देखेंगे भाई दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे समांतर रेखाएं। और तीसरा वाला कंडीशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक ही रेखा के ऊपर अगर दूसरा रेखा गुजर जाए तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे समपाती रेखाएं। अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग को और चर्चा कर लेना है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इसमें ध्यान देना है। तो बच्चों चलिए एक एक करके समझते हैं। अब बताइए तो इस रेखा को किस नाम से जानेंगे, इस ग्राफ को किस नाम से जानेंगे, तो दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसका 2 हल होता है, एक होता है बीजगणितीय हल और एक होता है ग्राफीय हल। और उससे पहले हम लोग जानेंगे फॉर्मूला। जी हाँ, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, चलिए देखते हैं फॉर्मूला को। a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो बच्चों ये फॉर्मूला इस ग्राफ का होता है प्रतिच्छेदी। अगर कहीं आपको लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब आपको ये फॉर्मूला भी याद करके उसके साथ चलना है। ये होता है a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये किसका है, इसका ग्राफ का फॉर्मूला है। तो चलिए बच्चों अब और समझते हैं भाई, ये तो ग्राफ का फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला के साथ साथ हमें जानना है बीजगणितीय हल और ग्राफीय हल। अभी देखिए ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बोल रहे हैं ना, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं ग्राफीय हल। तो देखिए अगर कहीं ग्राफीय हल लिखा रहता है, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ में अगर हल पूछा जाए और बीजगणितीय हल अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, ये बीजगणितीय हल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ग्राफीय हल, या ग्राफ हल बोल सकते हैं। ग्राफीय हल कर देते हैं इसको, ग्राफीय हल। चलिए तो ग्राफीय हल क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राफ का बात करते हैं तो ग्राफ किस तरह का दिख रहा है, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई दिख रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ग्राफीय हल क्या हो जाएगा बच्चों इस डायग्राम का, इस ग्राफ का, तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। फॉर्मूला तो आपको याद करके रख लेना है भाई, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। अब बीजगणितीय हल अगर बात करते हैं, बीजगणितीय हल का अर्थ होता है बच्चों x और y का मान कितना मिलेगा। तो आप ही बताइए, देखिए एक जगह में काट रहा है, जब इसका निर्देशांक बिंदु निकालना चाहे तो एक ही बिंदु प्राप्त होगा, एक ही बिंदु। इसका अर्थ यह है बच्चों, इसका केवल एक ही हल हमें प्राप्त
होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों केवल एक हल, और केवल एक हल को बोला जाता है बच्चों अद्वितीय हल भी कहा जाता है। अद्वितीय हल भी इसको हम लोग कहेंगे, क्या कि दो गो हल नहीं है, एक ही को मिलेगा। अद्वितीय माने द्वितीय नहीं है, तो द्वितीय नहीं है तो क्या होगा, एक होगा। इसलिए इसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, केवल एक हल या तो अद्वितीय हल। कब होता है एक हल, जब प्रतिच्छेद करेगा। आप ही बताए, जब प्रतिच्छेद करेगा तो एक ही बिंदु बनेगा, और एक ही बिंदु जब बनेगा तो उसका हल भी कितना होगा बच्चों, एक ही होगा। और ग्राफ तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ग्राफीय हल क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। फॉर्मूला अब याद करने का ट्रिक बताते हैं। A1/A2, आप इसको मान लीजिए लाइंस है, दोनों लाइंस है कि नहीं। अब देखिए दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है, तो भाई इसीलिए तो काटा हुआ है ना दोनों साइड। इस तरह से हम आसानी से फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं भाई। अब इसका भी फॉर्मूला होगा, तीनों ग्राफ का फॉर्मूला होगा, तीनों फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। तो चलिए बच्चों याद करवा देते हैं आपको फटाक से भाई। फॉर्मूला इसका भी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये फॉर्मूला बच्चों आपको देखने को मिलेगा। आपको याद कर लेना है भाई कि किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समांतर रेखाओं का। चलिए अब इसका ग्राफीय हल देख लेते हैं। तो ग्राफीय हल अगर हम बात करते हैं बच्चों तो बहुत ही आसान है भाई। कैसा दिख रहा है, रेखाएं हैं तो समांतर दिख रहा है रेखाएं, तो इसीलिए बच्चों इसको बोलेंगे समांतर रेखाएं। इसका हो गया ग्राफीय हल, एकदम आसान है। अब बात करते हैं बच्चों बीजगणितीय हल। बीजगणितीय हल, बीजगणितीय का मतलब इसमें कितना हल मिलेगा। एक चीज आपको बता देते हैं बच्चों, जब तक ये दोनों एक दूसरे को काटेगा नहीं तो बिंदु का निर्माण होगा नहीं, और जब बिंदु का निर्माण नहीं होगा तो उसका हल भी कभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करने वाली नहीं है। इसीलिए इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा बच्चों। यहाँ पे लिख देंगे भाई कोई हल नहीं, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो कोई बिंदु बनेगा क्या, और जब बिंदु ही नहीं बनेगा तो उसका हल कहां से निकलेगा, एक्स वाई का वैल्यू ही नहीं निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला आपको याद करके रखना है बच्चों, ठीक है। A1/A2 इक्वल टू, देखिए पैरेलल का जैसा दिख रहा है कि नहीं लाइन, लेकिन ये पैरेलल नहीं है इसलिए हल नहीं आ रहा है। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। चलिए बच्चों अगला ग्राफ को भी देख लेते हैं भाई। अंतिम ग्राफ जो है ये लास्ट है, इसका भी फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला सबसे आसान है भाई, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये फॉर्मूला होता है बच्चों इस ग्राफ का। तो एकदम ही आसान है भाई, सब बराबर है, इसीलिए ना इसके ऊपर ये चल जा रहा है गुजर के, कि सब बराबर है, हम भी बराबर तुम भी बराबर, इसीलिए चलो एक साथ, इसीलिए दोनों एक साथ चल रही है बच्चों। तो सबसे आसान ये वाला है। अब इसका भी देख लेते हैं बच्चों ग्राफीय हल। इसका भी देख लेते हैं भाई ग्राफीय हल, तो काहे छोड़े, ग्राफीय हल और बीजगणितीय हल। चलिए ग्राफ देखिए तो बच्चों किस तरह का दिख रहा है, किस तरह का रेखाएं ये है एक दूसरे के साथ गुजर के जा रही है, समपात यानी समपाती, तो इसको बोलेंगे बच्चों समपाती रेखाएं। चलिए और इसके बाद बीजगणितीय हल का अगर बात करते हैं बच्चों, बताइए इसमें कितना बिंदु मिलेगा, जितना बिंदु मिलेगा उतना ज्यादा हल होगा। तो आप बोलिएगा सर ये तो एक लाइन है और एक लाइन में कितने बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु होते हैं। एक लाइन में कितना बिंदु होता है ना आप बता पाइएगा खोज के, ना हम बता पाएंगे, सीधे बोल देंगे भाई अनंत, क्योंकि उसका आंसर क्या हो सकता है अनंत। कैसे, एक्स का वैल्यू 0 भी रख सकते हैं तो वाई कुछ निकलेगा, एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो फिर वाई कुछ निकलेगा, एक्स का वैल्यू कितना रख सकते हैं। तो बच्चों आपको बताना है इसका जो सॉल्यूशन है क्या होगा, अनंत होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे बच्चों अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो बच्चों इस तरह से ग्राफ पूछा जाता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा भाई दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे से प्रतिच्छेद करती है तो उन रेखाओं का
सूत्र बताइए। तो सूत्र आपको याद करके रखना है, प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होगा, सबके बीच में काटा हुआ रहेगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर दोनों समांतर है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर समपाती है तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस तरह से बच्चों हम लोग को याद कर लेना है, फिर देखना है भाई उसका ग्राफीय हल क्या होगा और बीजगणितीय हल क्या होगा। अब इसमें से और एक पॉइंट आपको हम नहीं बताए थे, अब हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई प्रतिच्छेद का। इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे संगत, ठीक है। चलिए हम एक के साथ बता देते हैं तीनों को, ठीक है। इसको बोलेंगे संगत, इसको बोलेंगे असंगत, और इसको भी बोलेंगे संगत। अब इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, आप लोग क्लास में पढ़ते होंगे, कुछ बच्चों का टोली होता है पढ़ाकू, बोले तो पढ़ने वाला, भालो गिरर, अच्छा बच्चा उसको बोल सकते हैं। कुछ बच्चों का टोली खराब होता है, वो बदमाशी करता है, तो उसको बदमाश ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं, खराब ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से नाम होता है। लेकिन कोई कोई बच्चा ऐसा होता है बच्चों जो खराब में भी रहता है और अच्छा ग्रुप में भी रहता है, ठीक है, दोनों का गुण उसके पास रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें बच्चों, संगति के बारे में अगर हम बोलें कि वो बच्चा कौन संगति में अगर पढ़ाकू है तो हम बोलेंगे भाई अच्छा संगति में, और खराब में अगर है तो उसको बोलेंगे भाई खराब संगति का। संगति तो दोनों को बोलेंगे, लेकिन जो बच्चा खराब में भी है अच्छा में भी है उसको कौन सा संगति बोलेंगे, वो दोनों में मैच हो रहा है क्या, असंगत, क्योंकि ना खराब है ना अच्छा है, दोनों में शामिल है तो असंगत बोलेंगे। तो यहाँ पे समझना है, इन लोगों अच्छा बच्चा है, पढ़ाकू बच्चा है तो अच्छा संगत है। ये लोग बेटा एक दूसरे से टेंशन में रहता है, खराब बच्चा मारपीट करने वाला, बुरा संगति में, तो ये भी तो संगत हो गया, बुरा संगति ये अच्छा संगति। ये बीच वाला है, एगो अच्छा एगो खराब, दोनों गुण रखा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों, असंगत, क्योंकि इन लोग का गुण मैच नहीं हो रहा है, पूरी तरह से ये शुद्ध नहीं है, ठीक है, ये दोनों शुद्ध है। तो बच्चों ये तो हो गया लॉजिकल बातें। अब हम लोग को समझना मैथमेटिकल बातें, बोले तो गणित की परिभाषा में इसको संगत और असंगत कैसे कहा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, जिसका आंसर आ जाए, जिसका हल निकल जाए उसको संगत बोलेंगे, और जिसका हल नहीं निकले उसको असंगत बोलेंगे। जैसे कि बच्चों इसका हल निकलेगा कि नहीं, देखिए तो आपको हम दिखाते हैं भाई, हल है कि नहीं है, इसीलिए संगत है। अब देखिए बच्चों हल है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, असंगत। चलिए हो गया। चलिए तीसरा में बढ़ते हैं भाई, तीसरा जो ग्राफ है इसका भी हल निकल रहा है, हल निकलेगा तो संगत और हल नहीं निकलेगा तो असंगत। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ग्राफ सब सीख गए भाई, फॉर्मूला भी सीख गए। तो आपको बताना है, कमेंट करना है वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ठोक दीजिएगा, अगर खराब लग रहा है तो डिसलाइक ठोक दीजिएगा, और अपने मित्रों तक हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, थोड़ा बहुत समझ में जरूर आ जाएगा। और आपको कमेंट करना है भाई कैसा लग रहा है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब बीजगणितीय हलों के बारे में चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कुछ अलग अंदाज से। तो चलिए बच्चों सबसे पहले आता है भाई प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, हम लोग जानेंगे अभी प्रतिस्थापन विधि को। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले बच्चों हमें दो समीकरण लेना पड़ेगा। दो समीकरण लेते हैं भाई अपना मन से, x प्लस वाई बराबर 2, एगो 2x माइनस वाई या प्लस वाई बराबर 4। अब इन दोनों को जब हम हल करते हैं बच्चों तो हमें x और y का वैल्यू पता चल जाएगा। तो चलिए भाई निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों बनाने का मेथड किस तरह से बनाया जाएगा। सबसे पहले देखिए तो एक लिख दिए हैं तो पहले एक को छुएंगे, फिर दो लिखे हैं तो बाद में दो को छुएंगे, तो सबसे पहले एक को छूते हैं। तो एक को जब छुएंगे बच्चों तो आपको लिखना है समीकरण एक को छूने पर नहीं, आप समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक को हल करते हैं भाई। और हल करेंगे तो किसका मान निकालेंगे, आपको जो अच्छा लगे उसका मान निकाल दीजिए, x अच्छा लगे तो x निकाल दीजिए, y अच्छा लगे तो y निकाल दीजिए। हमको भाई x लगता है तो x निकालते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं,
एक्स प्लस, दूसरा रंगीन पेंसिल ले लेते हैं भाई, चलिए ये वाला लेते हैं। तो एक्स, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या कलर ले, रेड वाला ले। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, हमें x निकालना है। तो 2 तो दिखेगा, देखिए जब x निकालेंगे तो इस बार में 2 दिखेगा। भाई किसको साइड कर रहे हैं, y को साइड कर रहे हैं, y को जब उस पर भेजेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। ये प्लस था, उस पर जाएगा तो पहुंचेगा माइनस के साथ, ये ध्यान देना भाई। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बस x निकल गया। जब x निकल गया तो इसका नामकरण कर दीजिए। ये कौन सा समीकरण हुआ, अभी भी समीकरण है, बराबर दिख रहा है ना। 1 2 मान चुके हैं, अब हम लोग मानेंगे बच्चों 3 मानेंगे, कोई दिक्कत। चलिए जिसको छू दिए, ध्यान दीजिएगा, जिसको छू दिए वो खत्म हो गया, यहाँ पे भस्म होने वाला रीति चल रहा है। जिसको छू दिए वो खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, 2 और 3। तो आपको क्या करना है बच्चों, समीकरण 2 जो है ना में 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 को छूना है, छुएंगे तो उस पर किसका मान रख देंगे भाई, 3 का। तो इधर आपको हम लिख देते हैं, ये सबको तो छोटा करते हैं भाई। चलिए सबको एक साथ पकड़ते हैं, इधर घिसकाते हैं तो ऊपर में लिखते हैं। चलिए तो किसको छूना है बच्चों, 1 छू दिए खत्म, 2 नहीं छुए हैं, तो समीकरण यहाँ पे लिखते हैं भाई, तो दूसरा कलर से लिखते हैं। समीकरण 2, देखिए 1 हो गया खत्म, अब 2 को ले आए। समीकरण 2 में कौन प्रतीक्षा कर रहा है, 3, 3 का मान रख दीजिए। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने, चलिए समीकरण 2 को पहले लिखते हैं भाई 2, लेकिन x नहीं लिखना है। क्यों x नहीं लिखना है, देखिए तो आपको 3 में दिखाई देगा। x बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 माइनस वाई, तो x के जगह पे आपको ये वैल्यू लिख देना है बच्चों। उसके बाद देखिए 2 में क्या है, प्लस वाई छूटा हुआ है, प्लस वाई लिख दिए, बराबर कितना लिख देंगे, 4। चलिए ये कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं बच्चों, रेड कलर। चलिए इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट को हटाना पड़ता है ना सबसे पहले। 2 दूना 4, 2 से वाई मिलके 2 वाई माइनस में, ये प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, अब इस 4 को उस पर भेजते हैं, 2 वाई में 1 वाई चल जाएगा तो माइनस 1 वाई बच जाएगा, बराबर 4, प्लस 4 को भेजेंगे माइनस 4, 4 4 खत्म हो गया 0। और ये माइनस था, माइनस 1 बट्टे में दे दिए, माइनस 1 बट्टे में, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है बच्चों, 1 है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई -1 इंटू वाई, तो -1 भेज दिए, वाई का मान क्या हो गया बच्चों, 0। चलिए अभी हम लोग को वाई निकल गया, लेकिन हमें और क्या निकालना है बच्चों, एक्स निकालना है। तो इसको मानेंगे भाई, ये मानना नहीं है, मान भी सकते हैं, चलिए मानिए लेते हैं। 3 हो गया, इसको मानेंगे 4, क्योंकि अभी भी समीकरण है, बराबर दिख रहा है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, जिसको छुए वो खत्म, अब किसको छू दिए भाई, समीकरण 2 को, समीकरण 2 खत्म। अब हमारे पास क्या बचा है, 3 बचा है और 4। तो समीकरण 3 को लेंगे, पहले 1 ले लिए, 2 ले लिए, अब किसको लेंगे बच्चों, समीकरण 3 को लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 में, चलिए कौन प्रतीक्षा कर रहा है भाई, 3 के बाद कौन आया है, 4 आया है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 का मान रखने, ठीक है। चलिए तो पहले लिख लेते हैं भाई, समीकरण 3 कहाँ गया, खोजते हैं यहाँ पे। तो x दिख रहा है और x ही निकालना है, 2 माइनस वाई, वाई नहीं लिखना है, वाई के जगह पे देखिए क्या दिया है, 0 दिया है भाई, 0 लिख देंगे। जैसे 0 लिख देंगे तो x का मान हमें दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा, 2। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः x बराबर और y बराबर, जो मान दिया है उसको लिख देते हैं, और इस तरह से इसको बॉक्स बना देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं भाई क्या क्या लिख दिए हैं। सबसे पहले बच्चों समीकरण दिया रहेगा, ये समीकरण है, ठीक है।
दो समीकरण हमारे पास रहेगा, आपको साइड में लिख देना है समीकरण 1 और समीकरण 2, इतना करने सकिएगा, कोई दिक्कत कर लीजिएगा, यस लिख दीजिए। चलिए अब समीकरण 1 को हल करने पर, पहले 1 माने हैं तो पहले 1 का काम होगा, जो पहले आया पहले उसको सामान मिलेगा, बाद वाला को बाद में मिलेगा। 1 को पहले हल करते हैं, समीकरण 1 को हल करने पर कोई दिक्कत। हल करेंगे तो किसका मान निकालेंगे बच्चों, आपको बताए थे, या तो x का निकालेंगे या तो y का। अब मर्जी आपका, जिसका निकालना है, मेरा मर्जी हम अपना निकालें। हम यहाँ पे क्या किए बच्चों, x का मान निकालें। किसका मान निकालें भाई, x का। तो x को इधर रखेंगे और बराबर दिख रहा होगा आपको, y को उधर भेज दिए, y को भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। और जैसे ही किसी का वैल्यू निकलता है उसको समीकरण सीधे आपको मान लेना, जब तक पूरी तरह से उसका मान निकलना ना हो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 तो मान चुके, इसको 3। अब देखिए यहाँ पे जादू खेला हो रहा है। जादू खेला क्या है, जिस समीकरण को हल करेंगे वो खत्म, किसको हल कर दिए, 1 खत्म, इसको छू दिए वो खत्म, खत्म हो गया। हमारे पास 2 बचा था और 3 बचा था। अब क्या किए भाई, 2 आया है, 1 के बाद 2 आएगा, तो हम भाई सीरियली चलेंगे ना, पहले एक पहला वाला को सामान दे देंगे, फिर दूसरा वाला को सामान देंगे, दूसरे के पास जाएंगे। समीकरण 2 में कौन नीचे है, 3 है, 2 के बाद 3 आता है ना, 3 का मान रखने। तो आपको 2 को देखना है, 2 में 2x है, 2 तो लिखेंगे लेकिन x नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 3 में x है, x का मान 2 माइनस वाई, तो 2 माइनस वाई रख दिए, और 2 में प्लस वाई है तो प्लस वाई लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। 2 से 2 को गुना करेंगे 4, 2 से y को गुना करेंगे -2y, और इधर से इन दोनों को जोड़ घटाव कर देंगे तो -y, माइनस वाई को -1 इंटू वाई लिख सकते हैं, क्योंकि एक अदृश्य होता है, उसको हमें तीसरी नेत्र से देखने का प्रयास करना होगा, तभी देख पाएंगे। इस तरह से बच्चों +4 को उधर भेज दिए तो कट गया, 0 हो गया, 0 जब हो गया तो y का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, 3 तो है, इसको हम 4 मानेंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू अभी नहीं निकला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 4। अब किसको छू दिए बताओ तो, 2 को छू दिए तो 2 फिर से गायब हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास 3 बचा है, और क्या बचा है बच्चों, 4 बचा है। तो अब सीधे पकड़िए समीकरण 3 को। तो पहले हम समीकरण 3, देखिए कितना अच्छा चल रहा है, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, इतना तो एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। और 3 के बाद 4 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, बस यही तो करना है। चलिए, तो समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर 3 को देखिए आप, क्या लिखा हुआ है, x लिख दिए, बराबर 2 लिखा है, -y, y के जगह पे नीचे देखिए 4 को कि y का वैल्यू दे दिया गया है ना 0, तो यहाँ बैठा दिए। तो इस तरह से बच्चों x का वैल्यू निकल गया, हमें y भी पता चल गया है, x भी निकल गया है। तो अतः करके आपको लिख देना है x बराबर और y बराबर वैल्यू हमारा आंसर। बस इतना आपको करना, आपको समझ में आया प्रतिस्थापन विधि क्या है, किस तरह से बनाया जाता है, एकदम खाली आपको मेथड याद करना है और हर जगह ही काम करना है। बाकी मैं आपको सॉल्यूशन तो करवाऊंगा ही, कि जो इस बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सब का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, सब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो चलिए बच्चों, अब विलोपन विधि को जान लेते हैं, वो इससे भी ईजी है। चलिए अब हम लोग जानेंगे भाई विलोपन विधि। विलोपन विधि हो जाएगा, अब बॉक्स बना लेते हैं भाई, बनाने से सुंदर दिखता है। बॉक्स बना दिए, हाँ अब बॉक्स बन चुका है, इसको थोड़ा सा ऊपर में लिख देते हैं इधर। चलिए, अब इसको बनाने के लिए हमें 2 समीकरण पैदा करना पड़ेगा। तो चलिए पैदा करते हैं, x + y बराबर 5, 2x, या छोड़िए अभी आपको थोड़ा इजी और बताते हैं, उसके बाद हार्ड सब, x - y बराबर 6, ठीक है। तो हमारे पास 2 समीकरण आ चुका है। तो चलिए मान लेते हैं इसको भी समीकरण 1 और समीकरण। देखिए, विलोपन विधि को समझने के लिए सबसे पहले हमें चर्चा करना होगा x और y का। क्या चर्चा करना है, क्या दोनों x का मान सही सेम है या दोनों y का मान सेम है, किसी एक को आपको सेम करना, तभी विलोपन विधि लगेगा। विलोप का अर्थ क्या होता है, दूर जाना, गायब करना, लुप्त करना, गुप्त करना, ठीक है। इस अध्याय में हम लोग, इस विधि में हम लोग चर्चा करेंगे, या तो x को गायब करेंगे या तो y को गायब, भाई किसी को गायब करना, चाहे उसके लिए गुना करना पड़े
जोड़ घटाव जो अपनाना पड़े या भागा देना पड़े, हमें क्या करना है, गायब करना है, ठीक है, किडनैप करना है। तो चलिए देखते हैं। एक्स बराबर है, वाई भी बराबर है, ये तो एकदम आसान है, थोड़ा सा इसको हार्ड बना देते हैं। एक्स, देखिए ये एक्स ये 2x बराबर हुआ क्या, हम एक्स को बराबर करेंगे भाई सबसे पहले, क्या बराबर है। अब बोलेगा सर में तो x बराबर नहीं है, y तो बराबर है, ले सकते हैं, ले सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, वो तो आपको हम सिखाएंगे। अभी हम x को बराबर करते हैं ना, पहले बराबर कैसे किया जाए। भाई ये 2x है, क्या इसको एगो x बनाया जा सकता है, तो बोलेगा सर हाँ, 2 से भाग देने पर। उतना काहे झमेला करेंगे, गुना वाला करते हैं ना भाई, इसी को 2 बना देते हैं। तो उसके लिए पूरे समीकरण को किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। 2 से जैसे गुना करते हैं भाई, ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2y हो जाएगा, ये हमारा ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं, किसको छू दिए भाई, 1 को, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, गुना करने, बोलिए कर सकते हैं, सभी को 2 से गुना करवा दीजिए, 2 से गुना करेंगे भाई तो 2x हो जाएगा। चलिए लिखते हैं कलर चेंज करके, 2x प्लस 2y बराबर 5 दूना 10 हो गया। बस जैसे गुना कर दिया ना, ये भी एक समीकरण बन गया। अब इसका नाम क्या देंगे आप ही बताइए, समीकरण 3। अब किसको छूना है, जिसमें x बराबर कर दिए उन समीकरणों को हमें छूना है, एक जगह लाना है। तो कौन सा समीकरण बराबर कर दिए भाई, समीकरण 2 समीकरण 3, किसके हिसाब से, x के हिसाब से। दोनों साइड x क्या हो चुका है बच्चों, बराबर हो चुका है। तो चलिए अब लिखते हैं भाई, जब बराबर हो चुका तो और क्या टेंशन है, अब तुरंत बना देते हैं भाई। चलिए बनाते हैं इसको, लिखेंगे हम इसको, किसको बराबर किए, 3 2 और 3 को। तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 2 तथा समीकरण 3। देखिए बच्चों, आप कोई भी मेथड लगाइए, चाहे वो प्रतिस्थापन हो, चाहे विलोपन हो, चाहे वज्र गुणन हो, सभी में एक्स वाई का आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, दोनों को लिख देंगे। सबसे पहले 2 का काम, 2 खोजिए, यही है 2x माइनस वाई बराबर 6, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10, और एगो बट्टा हम लोग को दे देना है भाई। चलिए बट्टा दे दिए, अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। साइन को आपको चेंज करना है जब भी हम अलजेब्रा का जोड़ घटाव करते हैं। आप नहीं भी कर सकते, अगर कटेगा तो काट दीजिए डायरेक्ट, अगर यहाँ पे माइनस होता हम डायरेक्ट काट देते हैं, प्लस करने की जरूरत ही नहीं था। चलिए अब काटते हैं, 2x खत्म, ये नहीं खत्म होगा, तो चलिए इसको जोड़ते हैं भाई। 2y में एक y जोड़ देंगे, दोनों माइनस माइनस है यानी जोड़, माइनस माइनस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस 3y, और 6 में 10 में 6 गया तो -4। तो y का वैल्यू अगर देखें बच्चों, तो y का वैल्यू क्या दिखाई देगा, -4, और इधर से जाएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 4/3। तो बच्चों y निकल चुका है, किसकी देरी है, अब इसको समीकरण मानने की देरी है। 3 है तो ये होगा 4। अब समीकरण 4 का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो, किसी में भी आप बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी में आंसर आ जाएगा। किस पे बैठाना है, चलिए 1 में बैठाते हैं। यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर, चलिए 1 लिख देते हैं सबसे पहले बच्चों। किसका मान रख रहे हैं हम, y का, तो y के जगह पे रखना है, x को x ही रहने दीजिए, x प्लस वाई के जगह में 4/3 बराबर क्या दिखेगा, 5। हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो चलिए भाई x निकालते हैं, बराबर 5 तो दिखेगा, प्लस 4/3 को उस पार लेके चल जाना, उस पार जैसे लेके जाएंगे 4/3 दिखाई देगा, एलसीएम लेंगे तो 3, और 3 5 15 मतलब 15, और ये हो जाएगा -4, 15 में 4 गया तो 11, 11/3। और इस तरह से बच्चों हमें x और y का वैल्यू पता चल गया। अतः करके लास्ट में लिख देते हैं, बॉक्स बना के सबको एक साइड घसकाते हैं, देखिए किस तरह से घसका रहे हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है देखिए,
घस काटिए बच्चों, स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाने का अलग ही मजा है। तो इधर हम x बराबर सबसे पहले लिखते हैं 11/3, कॉमा y बराबर लिखते हैं भाई 4/3, और इन सब को आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना के बंद कर देना है। मास्टर भी खुश हो जाएगा, आपको नंबर भी बढ़िया मिलेगा। इस तरह से बच्चों हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना है कॉफिशिएंट, गुणांक देखना है, एक्स या वाई बराबर है कि नहीं। बराबर अगर है तो डायरेक्ट ले लीजिए समीकरण 1 और 2, और नहीं है तो बराबर कीजिए गुना भागा कुछ भी करके, और जो बराबर हो गया, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, दोनों को ले लीजिए। अगर माइनस प्लस है तो डायरेक्ट कट जाएगा, नहीं है तो अपना मन से साइन को चेंज कर दीजिए, और इस तरह से बच्चों आपको बना देना है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं अगला मेथड की ओर। लास्ट, आज का यही लास्ट कॉन्सेप्ट है, वज्र गुणन विधि। तो ये जो वीडियो था ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। इसके बाद जो वीडियो आएगा बच्चों, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्विंग करवाएंगे, बताएंगे कि यही एग्जाम में आने वाला। क्योंकि हम लोग का इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो चुका है, हमारे यहाँ इतने बच्चे हैं जो मतलब अभी तक का रिकॉर्ड का बात कर रहे हैं कि मैथ में 100 में 100 हो, साइंस में 99 हो, टेक में तो लगभग 4-5 बार टॉपर किया हम लोग का यहाँ का बच्चा, पॉलिटेक्निक हो, नवोदय हो, बहुत सारे बच्चे निकालते हैं। आपको हम सॉल्यूशन भी दिखाएंगे, रिकॉर्ड भी दिखाएंगे, रिजल्ट भी दिखाएंगे, भाई ये सब आया है कि नहीं है। तो चलिए बच्चों देखते हैं लास्ट, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन, ठीक है। चलिए इसका भी एगो बॉक्स तैयार कर देते हैं भाई, क्यों छोड़े। चलिए बॉक्स तैयार हो गया ब्लैक के साथ, टू ब्लैक कॉम्बिनेशन। देखिए इसको समझने के लिए बच्चों बस दो फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूले पे काम करता है। इसके लिए आपको कुछ लिखना उतना नहीं पड़ता है, सीधे फॉर्मूला बैठाइए और इसका आंसर ले आइए। फॉर्मूला अगर बात करें बच्चों, सबसे पहले अगर बात करते हैं एक्स का फॉर्मूला होगा b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2। ये x निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो चलिए बच्चों अब y का भी देख लेते हैं भाई। y का फॉर्मूला क्या होगा, y का फॉर्मूला होता है c1a2 माइनस c2a1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2। चलिए का भी ट्रिक देखते हैं भाई कैसे याद होता है। ठीक है, वज्र गुणन क्यों हुआ, चलिए फॉर्मूला भी थोड़ा दिखा देता है आपको किस तरह से लाया जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, हालांकि हम सब फॉर्मूला प्रूव करके दिखा सकते हैं, बट समय की पाबंदी है, हमें जल्दी कोर्स को कंप्लीट करना है। क्रैश कोर्स आपके लिए लाए हैं, इसको आप सही से देखिए, आपका 99% तो एकदम फिक्स है। चलिए बच्चों दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले देखते हैं कॉमन। देखिए a1b2 a2 b1 दोनों में सेम है, चाहे x हो चाहे y हो। चलिए एक काम तो हो गया आसान। ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा भाई, दो को समीकरण था तो एक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होगा। दूसरा समीकरण के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण हो गया, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण देख रहे हैं, और कितना समीकरण का बात कर रहे हैं, दो समीकरण का बात कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, में से a1 को ऊपर में लिख दिए, b1 को लिख दिए, c1 को लिख दिए, नीचे लिखेंगे भाई a2, ये b2 और ये c2। अब देखिए हमें निकालना क्या है बच्चों, x। जब हम x को निकालते हैं ना, तो सोचिए कि x किसके साथ चिपका है, a1 के साथ, a2 के साथ। इसको ढक दीजिए, तो ढक देंगे a1 और a2 को, तो b1 c1 b2 c2 दिखेगा कि नहीं। और वज्र है यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, b1 को क्रॉस कर देंगे c2 से, तो c2 घूम के आएगा, ठेलेगा b2 को, भाई तुम भी जाओ उसके पास। तो b1 से c2 तो b2 से c1, देखिए ऊपर में लिखे हैं कि नहीं। और इसी तरह से जब हम y का निकालना चाहेंगे बाबू, y के साथ कौन चिपका है, b चिपका है, तो b को ढक दीजिए, b को गायब कर दीजिए। चलिए गायब करते हैं, तो सिर्फ हमें क्या दिखाई देगा बच्चों, a1 a2 c1 c2। अब इसको भी क्रॉस कर देते हैं भाई। तो शुरू मतलब अंत कहाँ पे था, सी पे हुआ था ना, तो सी से शुरू करते हैं भाई। तो यहां से जाएगा ये c2 a1, तो ये इसको ठेलेगा, भाई तुम भी यहाँ पे है ना, पहले c1 से a2, इसको इधर से ठेल देते हैं, और c2 से क्या हो जाएगा बच्चों a1। तो इस तरह से हमें आसानी से याद कर लेना है।
और इसको बनाने का जो मेथड है बहुत ही सरल है, सीधे आपको क्या करना है, A1 B1 C1 लिख देना है और उसका मान बैठा देना है। किस तरह से बच्चों, देखिए आपको दिखाते हैं A1 B1 कैसे लिखेगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। सबसे पहले समीकरण देखिए भाई, तीनों जो नंबर है वो बराबर की इस पार है, तो बराबर की इस पार हमें सबसे पहले लेके जाना है। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वज्र गुणन विधि को बनाने के लिए। सबसे पहले आपको तीनों को एक जगह पे ले आना है, समीकरण का रूप धारण करना है। जैसे 2x माइनस 3y माइनस 7, इसमें तो आगे से ही भाई तीनों एक साइड में, तीनों एक साइड कर लिए। अब A1 B1 C1 लिखना है, ठीक है। इसमें लिखते हैं, ये पहला समीकरण है, पहला समीकरण, और ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो क्या करेंगे बच्चों, A1 का वैल्यू देखिए, x के साथ जो है वो A1 है, y के साथ कुछ नहीं है, यानी B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1, और C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो किसी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होता, ना x ना y, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, -6 हो गया। अब इधर देखते हैं भाई, A1 के साथ फिर देखिए x के साथ कौन चिपका है, जो चिपका है वही A1। B1 का वैल्यू देख लेते हैं भाई, y के साथ जो चिपका, y के साथ कौन चिपका, 3 नहीं -3, हमें साइन भी लिखना है। ये A2 है, सॉरी, ये B2, और ये क्या हो जाएगा C2। अब C2 का वैल्यू देखिए, जो किसी के साथ ना चिपका हो, वो क्या हो जाएगा, -7। तो बच्चों इस तरह से हम वैल्यू को लिख सकते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2, और उसको सीधे फॉर्मूला में बैठा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।